किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में सिर्फ एक ही अंतर है। देर से जागने वाला इंसान हमेशा इसे खो देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक और नया मोटिवेशन वीडियो। जी हाँ, जो भी लोग डिप्रेशन में है तो यह छोटी सी कहानी सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी बदल देगी। क्योंकि यह कहानी एक मनीष नाम के लड़के की है। वह लड़का पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट था, टॉपर था, 12th क्लास तक नंबर 1 पे रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वह टॉप करके कॉलेज में पहुंचा तो उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदल गई। क्योंकि जब भी कोई भी इंसान अपने घोंसले से बाहर आता है या फिर बाहर निकलता है तो वह बदल जाता है, क्योंकि बाहर का माहौल देख करके संगति का असर पड़ने लगता है। तो उसी प्रकार उस मनीष नाम के लड़के की भी जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि वह कॉलेज में और गलत माहौल में ढल चुका था। धीरे 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 उसे उनके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने कहा कि बेटा तू सुधर जा, लेकिन वह सुधरा नहीं। फिर भी वह चलता गया, घर वालों से झूठे वादे करके, मतलब बोल रहा है कि आप लोग क्या जानो, मैं जो पढ़ता हूँ सही पढ़ रहा हूँ। और घर वालों से झूठे बहाने करके पैसे मंगाता रहा, देर रात तक पार्टी करता रहा और जिंदगी ऐसे चलती रही। जैसे ही उसकी 1 साल कॉलेज की खत्म हुई तो उसके एक सब्जेक्ट में बैक लग चुका था। बैक लगने के बाद में वह लड़का कुछ ना तो बोलने का रहा, ना घर वालों को समझाने का रहा, डिप्रेशन में आ गया और उसने जाकर के अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। बंद करने के बाद में वह सोचता रहा कि यार ना तो इधर के बचे ना उधर के बचे। तो कुछ दिन बीतते गए, घर वाले भी टेंशन में आ गए, यार कहीं ना कुछ ये गलत कदम ना उठा ले। धीरे धीरे यह बात उसके प्रिंसिपल को पता चली और प्रिंसिपल ने सोचा कि अपनी स्कूल से जो टॉप करके गया था वह लड़का इस साल से गुजर रहा है। तो उसने मनीष को बुलाया और मनीष भी वहां जाने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ने न्योता दिया है, इनविटेशन दिया है। तो मनीष भी वहां गया। मनीष वहां जाते ही देखा कि सर बाहर गार्डन में अंगीठी पे ताप रहे हैं। सर्दियों का मौसम था तो गुरुजी भी वहां पर ताप रहे थे। तापते 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 जैसे मनीष को बोला कि भाई बेटे कैसे हो, तो मनीष बोला ठीक है सर, और वहां पर बैठ गए। मनीष से पूछा क्या हाल है, मनीष ने कुछ जवाब नहीं दिया और 10 से 15 मिनट तक उनके बीच में कोई बात नहीं हुई। जब वह बात गुरुजी ने, प्रिंसिपल ने सोची यार कैसे ना कैसे इसको समझाया जाए, तो उसने कुछ दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके वह अंगीठी में से एक धधकता हुआ कोयला निकाला और कोयला निकाल करके उसे बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक करके वह कुछ देर तो धधका और धधकने के बाद में वह बुझ गया। बुझते मनीष ने बोला कि सर ये आप ऐसे बाहर क्यों फेंक रहे हो, क्योंकि सर्दी लग रही है। तो मनीष ने बोला कि वो टीचर ने बोला कि बेटे इसे क्या है, ये लो वापस से मैं इसे डाल देता हूँ, और ये वापस से जलने लग गया। जैसे कुछ देर बाद में कोयला जलने लगा और आग वापस से आने लगी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटे कुछ समझे। मनीष हैरान हो गया कि सर क्या क्या बोल रहे हैं आप, मैं क्या समझा, मतलब आप समझाना क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि यह कोयला मैंने बाहर इसलिए फेंका कि यह बाहर फेंकते बुझ गया। इसी प्रकार यह कोयला तुम हो। तुम यहाँ कॉलेज से बाहर निकले और गलत माहौल में गए, तो यहाँ से जाते ही तुम बुझ गए, लेकिन तुम्हें वापस अंगीठी में आने की जरूरत है, वापस तुम्हें अपने अंदर आग लगाने की जरूरत है। और वह मनीष इस बात को समझ गया। समझ करके उसने सोचा जो भी लोग डिप्रेशन में आते हैं और वह ये सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जब अपने इंसान को रोक देती है और इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन फिर भी यह जिंदगी चलती रहती है। तुम्हारे कुछ करने से या नहीं करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए डिप्रेशन को खत्म करिए और अपनी जिंदगी आराम से जिए। धन्यवाद।